आजकल ठंडा का मौसम चल रहा है तो कृपया अपना अपना ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आंसू पोंछने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाले कोई नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सरसाइज नए वाले बुक से केसी ना क्लास 12 का हम लोग का 1.13 होगा, और साथ ही केसी ना क्लास 12 के पुराने वाले बुक से हम लोग का 19.13। पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज से हम लोग 12 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 30 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? तो आप यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे cos फाई है और यहाँ पे साइन फाई है। मतलब ये आपको इनवाइट कर रहा है कि आप इसे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए जेड बराबर साइन फाई, लीजिए कर दिए। अब इसको करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dz बाई, यहाँ से हो जाएगा dz बाई डी फाई, और इधर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा cos फाई, और यहाँ से निकालेंगे डी फाई का मान, तो यहाँ से हो जाएगा cos फाई और इंटू में डी फाई, और यही हम लोगों का आ गया पुट कर दिए। तो अब देखिए dz बना रहा है cos फाई डी फाई मिलके, और यहाँ पे अब लिखिए नाउ आई बराबर, देखिए आप देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे 3 है और साइन फाई को आप लिए हैं z, तो z डाल दिए। अब यहाँ पे होगा 2, तो 2 लिखेंगे और इसके जगह पे dz है cos फाई इंटू डी फाई के जगह पे बटे, देखिए यहाँ पे हम 5 लिखे तो बोलिएगा लिख दीजिए -1 माइनस जेड स्क्वायर लिख दे तो बोलिएगा आप 60 आ गए हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से आप निकालिएगा cos स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे साइन की जगह पे हम लोग डायरेक्ट जेड का मान डाल दिए, -4 साइन जेड, यहाँ पे साइन जेड है 4 साइन जेड और जेड साइन क्यूब है, और यहाँ पे सॉरी साइन फाई है और साइन फाई की जगह पे हम लोग जेड लिए हैं, इसलिए यहाँ पे जेड रख दिए। और अब आप इसे सोल्व करने जाइएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3z माइनस में 2 और ये dz, देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 होगा -1 और प्लस में जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 4z। यहाँ देखिएगा तो जेड स्क्वायर इधर ले आइए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे इसको 2 इंटू जेड इंटू इसको 2 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। और इसको अगर आप देखिएगा तो इसको 2 का स्क्वायर और यहाँ पे जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 और इंटू में जेड, ये आप देखिएगा तो 2 माइनस आपको जेड का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख दिए। अब आपको हम बताए थे ऊपर में लीनियर हो और नीचे में क्वाड्रेटिक हो, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर में डिग्री कम है और नीचे में डिग्री ज्यादा है। तो आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ से अब लेट यहाँ से 3z माइनस 2 बाई 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको a लेंगे और फिर यहाँ से पावर पहले 1 वाला, फिर प्लस में b लेंगे और फिर पावर में 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कीजिए, 3z माइनस में 2 बाई, यहाँ पे आप सोल्व कीजिएगा इसको तो ये एज इट इज उतर जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये तो 2 माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो बोलिएगा यही हो जाएगा। ए को कटा है, यहाँ पे a इंटू 2 माइनस में जेड और यहाँ पे प्लस में b, यही होगा, बोलिएगा यही होगा। अब आप देखिएगा दो साइड बराबर हो तो हम लोग इधर उधर का काट सकते हैं, और यहाँ से देखिएगा तो 3z माइनस 2 बराबर 2a माइनस में az और यहाँ पे b, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये z है, अब सबको सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ से इधर देख लीजिए, देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये तो 3z माइनस में 2 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी हो जाएगा। इसको लाइएगा इधर में -a और z और यहाँ पे प्लस में 2a और यहाँ पे 2a प्लस में और यहाँ पे प्लस में b लिख दिए। अब देखिए यहाँ से z वाला एक साथ, मतलब वेरिएबल वाला एक साथ हो गया, कांस्टेंट वाला एक साथ। अब इसको आप ऑन
कंपेयर इसको कर दिए। अब कंपेयर कर दिए हैं तो आपको पता है वेरिएबल वाला के साथ वेरिएबल वाला कंपेयर होगा कांस्टेंट में। यहाँ पे देखिए जेड का कोफिशिएंट -a है और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 3, मतलब a बराबर आप देखिएगा तो -3, और यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से 2a + b बराबर -2, और ये रखिएगा तो 2 गुना -3 प्लस में b माइनस में 2, और यहाँ से b का मान निकल 3 दूना 6 में जाएगा प्लस में 4, मतलब a और b का मान हम लोगों का निकल गया। अब निकल गया तो अब यहाँ से क्या करेंगे, नाउ उठाइए, देखिए अब ध्यान से देखिए, आप इतना के जगह पे ये वाला इतना के जगह पे आप इतना लिखिए ए बी के मान के साथ। ए का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे -3/2 माइनस में z दिख गया। अब यहाँ पे देखिए b का मान आपको दिख रहा है 4, और यहाँ पे 2 - z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ से -3 को बाहर कीजिएगा तो ये log mod of 2 - z हो जाएगा, और बाई -1, क्योंकि यहाँ पे x रहता था, x के रिस्पेक्ट में रहता था, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते -1, और इसको कीजिएगा तो 4 गुने यहाँ से ये सपोज इट मानिए 1/x का स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x हो जाता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये 2 - z हो जाएगा, और यहाँ भी -1 से डिवाइड, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है, और प्लस में c। ओवरऑल देखिएगा तो 3 log 2 - z, और यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा प्लस 4/2 - z, और प्लस में c, और यहाँ से z का मान रख दीजिए 3 log 2 - z का मान आप लिए हैं sin phi प्लस में 4/2 - sin phi, और प्लस में c। ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। पहला ना बात, आप क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराइए, कभी नहीं घबराइएगा, आप इसे एक बार दिमाग लगाइए, वीडियो रोक के नहीं बने तो आप इसे देखिए। देखिए आप यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, ये लेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3x + 1 आपको दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। रिपीटेड है, मतलब यहाँ पे आपको फैक्टर दिखा है, रिपीटेड पावर 2 है। अब इसे क्या करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पे हम लोग लेंगे a लेंगे, और यहाँ पे x - 1 लेंगे पावर 1, फिर b लेंगे, फिर यहाँ पे x - 2 के पावर में 2 ले लेंगे, और यहाँ पे अब c बच गया तो इसको लिख दीजिए x + 2 लिख दिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, थोड़ा भी नहीं घबराइएगा। देखिए अब हो गया। अब इधर वाले को आप एलसीएम लीजिएगा, उधर का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला एज इट इज रह जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x + 2, और इधर देखिएगा तो ये एलसीएम जाएगा यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x + 2। इधर ऐसा क्वेश्चन में जो आप सोल्व करते होइएगा, आप देखते होइएगा, एक चीज जो इधर रहता है ना वही एलसीएम आ जाता है, ठीक। और आप एलसीएम लेने में अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो एगो इससे ये कटेगा, मतलब यहाँ पे a × x - 2, और यहाँ पे x + 2 यही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इससे ये कटेगा, यहाँ पे b × x + 2, और यहाँ पे इससे ये कटेगा, यहाँ पे c और x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक दो चीज बराबर में है और दोनों साइड में कुछ सेम हो तो काट दीजिए, और यहाँ से देखिए 3x + 1, इसको आप लिखिएगा ये a - b, a + b, a² - में b², ठीक। यहाँ से b होगा, और वहाँ पे x + में 2 है, x + 2, और ये c, और इसको a² + में b² - में 4x, यही हो जाएगा। अब आप सबको सेपरेट कर लीजिए, मतलब यहाँ से 3 + 1 हो जाएगा,
ये ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 4a और यहाँ पे bx और यहाँ पे 2b, यही होगा। और ये देखिएगा तो cx स्क्वायर और यहाँ पे 4x और माइनस में 4cx। अब x वाला को एक साथ कर लीजिए। क्या आप इसको 0 इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें से a प्लस सी के में से एक्स स्क्वायर कॉमन करके बाहर लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ से हो गया। अब x वाला एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ से सी एक्स स्क्वायर और यहाँ से 4c हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस में b माइनस 4c और ये x, यही होगा। अब x वाला हो गया, एक्स स्क्वायर वाला हो गया, अब कांस्टेंट बच गया तो आप कांस्टेंट को ले लीजिए। यहाँ से माइनस 4a, ये 4a हो गया, यहाँ से 2b और प्लस में 4c, यही है। चलिए देखिए इससे आगे देखिए। अब यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 0 है तो मतलब a प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से b माइनस यहाँ से 4c बराबर इधर 3, इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ से इसका आ जाएगा मान 1, मतलब माइनस 4a प्लस में 2b और प्लस में 4c बराबर 1, और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन थर्ड। अब देखिए अब इसको सोल्व कैसे करें। आप एक चीज देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इक्वेशन 2 है ये 2 ले लिए। इसमें देखिए इसमें 4c है, इसमें है इसमें c, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में कर लिए। यहां से कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड आपको दिख रहा है b माइनस 4c बराबर 3, और फर्स्ट में आप 4 से गुना कीजिए 4a और यहाँ पे 4c बराबर में 0। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 4c से 4c कट गया, यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये वाला आ गया कितना 4a और प्लस में b बराबर 3, और इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए, ले लिए। अब इसमें देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4a है और b है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा इसको खाली इसमें आप उठा के जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, जोड़िए। देखिए जोड़ दीजिए। हम क्या सोच रहे हैं, इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड में 4 को जोड़ना चाह रहे हैं। सेकेंड हम लोग का क्या है माइनस 4a और यहाँ से प्लस में 2b और यहाँ से आपको दिख रहा है प्लस में 4c बराबर यहाँ से 1। इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ से 4a और यहाँ पे आपको b दिख रहा है और यहाँ पे b दिख गया, उसके बाद 3 जोड़िएगा, आपको इससे ये कटेगा, यहाँ से 3b प्लस में 4c बराबर 4, यही दिख रहा है। तो बोलिएगा जी सर यही दिख रहा है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप इक्वेशन 5 मान लीजिए, मान लिए। अब ध्यान से आप देखिएगा इसको, तो एक चीज आपको दिख रहा है, ये वाला b माइनस 4c बराबर 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये इक्वेशन 2 को देखिए, इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 को आप जोड़ रहे हैं इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 2 आपको दिख रहा है b माइनस 4c बराबर 3, और इक्वेशन ये वाला दिख रहा है 3b, ठीक, और यहाँ पे प्लस में 4c बराबर 4, ठीक, 4 लिख दिए। इससे ये कट गया और यहाँ पे देखिएगा तो 4 गो b और इधर जोड़िएगा 7 गो, मतलब यहाँ से b का मान आपको आ गया 7/4, यही हो गया। इसको आप जोड़ दिए 7/4 आ गया, b का मान। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे,
अब यहाँ से ए वो का हम मान निकाल लिए, तो अब अगला सबका मान ऑटोमेटिक लिख लेगा, और नहीं निकाल लेगा तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से ये इसको घेर लीजिए बी का मान। ए का मान कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है देखिए। ए का मान यहाँ से बी का मान दिया हुआ है, यहाँ से सी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ले लीजिए। देखिए बी का मान निकला, इसमें सी का मान निकल जाएगा, यहाँ से b माइनस 4c बराबर 3 है। यहाँ से डालिएगा ये बार 4c होगा, और इधर जाएगा ये वाला b का मान माइनस में, और b का मान क्या है तो बोल दीजिएगा 7/4। ये है देखिए, यहाँ से आप लीजिएगा 4×12, और इधर में जाएगा 4×12 में से 7 घटेगा 5/4, मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 5/4 आ गया। यहाँ से c का मान निकालिएगा -5/16 आ जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से आप यहाँ पे 5/16 ये ले आए तो बोलिएगा ले आए। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ से a प्लस सी का मान यहाँ से क्या है तो बोलिएगा 0 है, और यहाँ पे c बराबर इतना है, तो इक्वेशन हम कितना से ले लेते हैं फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पे आपको c का मान -5/16 दिख रहा है 0, तो a बराबर 5/16 निकल गया। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, इतना समझने में कोई दिक्कत है, ठीक, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे आप मान डाल देंगे। अब देखिए आप कितना के जगह पे, आप इतना के जगह पे इतना लिए हैं, और इतना में मान डालिए, ABC का मान डाल के आप रखिए। यहाँ से आपको क्या दिखेगा देखिए, a का मान आपको आया है 5/16 को हम लोग बाहर करेंगे, और वहां पे आपको दिख रहा है x माइनस जेड, यही दिख रहा है x माइनस जेड, x माइनस यहाँ पे 2 है, z नहीं है, ये x माइनस 2 होगा, ठीक। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये इतना रख रहे हैं, इतना के जगह पे इतना रख रहे हैं ABC के मान के साथ, तो हम a का मान को बाहर कर लिए और इतना हो गया, ठीक। और ये वाला छिटका दीजिएगा कि x के रेस्पेक्ट में है, ठीक। अब यहाँ से b का मान आपको दिख रहा है 7/4 रख दिए, और वहां से 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, और यहाँ से आपको देखिएगा माइनस दिखेगा, 5/16 को बाहर करेंगे, और यहाँ से आपको 1/x प्लस 2, और यहाँ से x के रेस्पेक्ट में इसको कीजिएगा तो ये 5/16 हो जाएगा, ये log mod ऑफ x माइनस 2, और ये देखिएगा तो यहाँ से ये 7/4 रहेगा, और 1/x स्क्वायर का -1/x, और यहाँ पे ये देखिएगा तो ये हो जाएगा 5/16, और यहाँ से आप गौर कीजिए log mod ऑफ x प्लस में 2 और प्लस में c, और आप एक चीज गौर कीजिएगा तो इस दोनों को आप देखिएगा तो 5/16 इसमें से बाहर आएगा, और ये बच जाएगा log m माइनस log n, और log m/log n का फॉर्मूला, और यहाँ पे माइनस में 7/4 इंटू x माइनस 2 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात करते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। हम आपको बताए थे, आप पहला ना बात आप लेट कर लीजिए, क्या x² प्लस x/1, यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो बोलिएगा है। यहाँ से आप इसको देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे जो भी हो, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर डिग्री कम है, नीचे में ज्यादा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पे देखिएगा रिपीटेड वाला है, तो रिपीटेड वाला है तो आप इसे ये लीजिए, और ये x माइनस 1 होगा, फिर यहाँ पे b लीजिए, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे c लीजिए, और ये x माइनस 1 का होल क्यूब होगा, ठीक। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा x² प्लस में x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से आप इसमें से एलसीएम ले लीजिए,
तो ये x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से ये a माइनस बी का a को कटेगा 2 को बचेगा, यहाँ से 2 को कटेगा a को बचेगा, और यहाँ c ही रहेगा। दो साइड बराबर में हो और आपको दिख रहा है ये वाला खत्म, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में x, और यहाँ पे ये वाला तो फार्मूला पे बैठेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे b x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस में c, यही होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से a, और यहाँ से 2ax, और यहाँ से bx, और माइनस में b प्लस में c, तो बोलिएगा यही होगा। x वाला का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। चाहे सेपरेट कर लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे आप सेपरेट कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा एक चीज, ये ए एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ से एक्स वाले को लीजिएगा तो यहाँ से देखिए प्लस में ले लीजिए, यहाँ पे b माइनस 2a, और यहाँ से x, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब आपको ये दिखेगा प्लस में a माइनस में b और प्लस में c। अब ऑन कंपेयरिंग कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आपको 1 दिखेगा, यहाँ से कीजिएगा तो b माइनस 2a बराबर आपको 1 दिखेगा। यहाँ से आप डालिएगा, देखिए अब यहाँ से आप इसमें a का मान डालिएगा तो यहाँ से b, और यहाँ से 2 इंटू 1 बराबर 1, मतलब b बराबर ओवरऑल 3 आ गया। तो बोलिएगा जी सर आ गया 3। अब देखिए, अब c का मान यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है a माइनस बी, और यहाँ से प्लस c बराबर 1। यहाँ से देखिए b का मान माइनस 3, और इसका मान डालिएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2, मतलब यहाँ से c बराबर भी 3 आ गया, c बराबर भी 3 आ गया। अब क्या किया जाए, देखिए अब इसे सोल्व किया जाए। अब कैसे सोल्व किया जाए वो देखा जाए। देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। a b का मान डालिए, तो यहाँ से डालिएगा तो a का मान आपको दिख रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई यहाँ से x माइनस 1, और यहाँ से b का मान आप डालिएगा 3, और यहाँ से b का मान डालाएगा ना 3, तो बोलिएगा 3 डाल दीजिए। यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डालिएगा 3, और यहाँ से x माइनस 1 है। चलिए देखिए, और यहाँ से डालिएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, ये dx। इसका कीजिएगा log x माइनस 1 हो जाएगा, इसका कीजिएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, और इसका कीजिएगा तो ये 3। देखिए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे होगा, और बटे में हो तो देखिए इसको ऊपर में ले जाइएगा, माइनस में होगा, पावर में 1 जोड़िएगा और उसी से डिवाइड कीजिएगा, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से प्लस, ये माइनस में 2 बाई ये एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस में 2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से ऊपर में ये रहेगा, तो यहाँ से x होगा, और यहाँ से पावर में माइनस 2 होगा, और इसको नीचे लाइएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस, यहाँ से ओवरऑल आप देखिएगा तो यहाँ से माइनस 1 बाई 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में c। अगर आपको x 1 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये log x माइनस में 1 और यहाँ पे प्लस में माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे माइनस में 3 बाई 2, और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। आंसर 15 नंबर। चलिए यही आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे बात कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें, आप आसानी से रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, हम आपको सब सिखा देंगे। देखिए यहाँ पे ये लीनियर है, फैक्टर में ये क्वाड्रेटिक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ क्वाड्रेटिक वाला रहेगा वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, देखिए लेट यहाँ से
2/1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आप इसको लीजिएगा, छिटकाइएगा तो ये a बाई होगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे b एक्स प्लस में c कोई लीनियर ले लीजिए और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो बोलिएगा जी बिल्कुल यही होगा। ये 2 रहेगा और ये सब पूरा का पूरा एज इट इज उतरेगा, उतार दिए। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे ये हो गया। इधर से ये कटेगा और यहाँ पे a इंटू में 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ से b एक्स प्लस में c और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये बच जाएगा। ये देखिएगा दो चीज बराबर हो तो इधर उधर वाला को काट सकते हैं, काट दिए, देखिए अब यहाँ से काट दिए तो अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2, इधर 2 और इधर बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये a होगा और यहाँ पे a एक्स स्क्वायर हो जाएगा और देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, b एक्स और यहाँ पे c होगा 1 से दोनों में किए, इससे कीजिएगा माइनस b एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में c एक्स, तो बोलिएगा जी हो गया। अब हो गया तो अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए इतना कर लिए। अब सबको आप एक साथ कर लीजिए तो यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर ले लिए। अब यहाँ से b वाला ले लीजिए, यहाँ से b माइनस सी बराबर आपको दिख रहा है x, यहाँ से b है और ये c है, माइनस में x कॉमन ले लिए और यहाँ से a प्लस सी बराबर यहाँ से आपको दिख रहा है a प्लस सी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं है तो यहाँ से 0 का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 0 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया, इधर भी हो गया। अब कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग कर दिए, यहाँ से कीजिएगा तो a माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर b, a बराबर b, ठीक। यहाँ से b माइनस सी का मान 0 मतलब b बराबर c, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो a बराबर b, b बराबर c, मतलब यहाँ से a b c बराबर है, a b c बराबर है, ठीक। अब देखिए a प्लस सी बराबर आपको दिख रहा होगा 2, ठीक। यहाँ से a के जगह पे आप c रखे, देखिए कहाँ गया, a b c आपस में बराबर, तो यहाँ पे a रख दीजिए, a प्लस a बराबर 2 और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको 2a बराबर यहाँ से 2 मतलब a बराबर आपको 1 दिख गया, मतलब यहाँ से a b c का मान आप 1 डाल सकते हैं, ठीक, यही होगा। अब a b c का मान 1 डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, देखिए यहाँ से अब डालिएगा तो आपको दिखेगा a के मान डालिएगा यहाँ से 1 और 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यही होगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से 1 डालिएगा b के जगह पे तो 1 होगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात ये है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको आप कीजिएगा तो लॉग यहाँ पे मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स और बाई में माइनस 1 हो जाएगा x का कोफिशिएंट। अब इसको आपको छिटकाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे x बाई और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो बोलिएगा लिख दीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा जो नीचे में फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर में हो तो हम लोग का डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ फंक्शन हो जाता है, इसका आप डिफरेंशिएशन यहाँ से 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा माइनस यहाँ पे लॉग 1 माइनस एक्स और यहाँ से आपको दिख रहा है 1/2 और ये फंक्शन है और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है, ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग मॉड ऑफ डायरेक्ट फंक्शन। हम आपको ये चीज क्या बार लिख चुके हैं और ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है और c आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप इसको सोल्व आसानी से कर दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। पिछला में यहाँ पे आप देखे थे, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा उसके ऊपर आप लीनियर लीजिएगा, यहाँ से लेट
लेट कर लीजिए, क्या करेंगे देखिए, लेट यहाँ से आपको दिख रहा है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ से एक्स माइनस में 1, ये होगा ए एक्स प्लस बी बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ से प्लस में सी बाई एक्स माइनस में 1, यही होगा। आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये एक्स माइनस 1 बराबर, यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ से एक्स माइनस में 1, यही दिखेगा। जी सर, यही दिखेगा। इससे ये कटेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए एक्स प्लस में बी और यहाँ पे एक्स माइनस ए और यहाँ पे सी, इससे ये कटेगा यहाँ पे सी प्लस 1। ये देखिएगा दो चीज बराबर में, दोनों को काट दीजिए, इधर उधर वाला यहाँ से देख लीजिए, इधर में बच जाएगा एक्स और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से बी एक्स और माइनस में ए एक्स, क्यों? क्योंकि पहले एक्स को मल्टीप्लाई किए दोनों में और उसके बाद हम लोग -1 को करेंगे, तो यहाँ से माइनस में बी और यहाँ से सी एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस में सी, एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए ए प्लस सी का में दोनों में एक्स स्क्वायर है, कॉमन कर लिए, बी वाला में एक्स वाला देखिए, तो यहाँ से बी माइनस ए इंटू में एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला हो गया, एक्स वाला हो गया, बी वाला बच गया, माइनस बी प्लस में सी। ऑन कंपेयरिंग कर दिए, इधर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा, उतना आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार, लेकिन आप एग्जाम में लिख के बनाइए एक्स स्क्वायर और यहाँ से तो एक्स है ही, ये एक्स हो जाएगा और ये प्लस, कंपेयर कर दीजिए, ए प्लस सी बराबर 0, यहाँ से देखिए बी माइनस में ए बराबर 1 और यहाँ से माइनस बी और प्लस सी बराबर, आपको कितना दिख रहा है तो बोलिएगा यहाँ से 0 होगा, ठीक। अब यहाँ से ये हो गया 0, क्योंकि इधर 0 आप जोड़िएगा कांस्टेंट। अब आप इस सब को जोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको आप जोड़िएगा तब देखिएगा बी से बी गया, ए से ए गया, यहाँ से देखिएगा तो 2c बराबर 1, मतलब c का मान 1/2 निकल गया, c का मान 1/2। अब c का मान 1/2 निकल गया तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से आइए, a प्लस सी बराबर 0 और यहाँ से c का मान आपको दिख रहा है 1/2, तो यहाँ से a का मान माइनस में 1/2। अब यहाँ से 1/2 हो गया, a का मान इधर डालिएगा प्लस में। अब यहाँ से आ जाइए फ्रॉम सेकेंड से, देखिए b माइनस a बराबर 1, यहाँ से b और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर b बराबर, इसको उधर ले जाइएगा, ये आप देखिएगा तो ओवरऑल आपको यहाँ से दिख जाएगा ये 1/2, b का भी मान निकल गया। अब मान निकल गया तो अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होगा, चलिए देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करें। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए ए बी सी का मान डाल दीजिए और ए का मान आपको दिख रहा है कितना, तो बोलिएगा माइनस में 1/2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे माइनस में 1/2 और यहाँ पे x होगा, b के जगह पे आपको दिख रहा है 1/2 भी रखेंगे, ठीक। और यहाँ से आपको बटे में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिएगा तो अब आपको c का मान 1/2 दिख रहा है और यहाँ पे प्लस c का मान 1/2 और यहाँ से x माइनस में 1 और ये सब को इंटीग्रेट कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ से आप एक चीज गौर कीजिएगा, -1/2 को हम बाहर ले आए, कहिएगा ले आइए, तो ले आइएगा तो यहाँ से ये x बच जाएगा, ये -1 बच जाएगा और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये वाला ये हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। और इसका तो डायरेक्ट ये 1/, हो जाएगा बाहर और 1/x - 1 का और यहाँ पे dx।
अब आप इसको लेजर एक चीज देखिएगा, तो अब इसको छिटकाइएगा, तो आप अपना अपना छिटकाइएगा, ये 1/2 होगा और यहाँ पे ये x बाई ये एक्स स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा। फिर इसको भी छिटकाइएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये 1 बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और dx और ये 1/2 और इसका 1/x का लॉग मॉड ऑफ x माइनस में 1 और प्लस में c नहीं जोड़ेंगे, जब तक इंटीग्रेशन का पूरा साइन खत्म नहीं होगा तब तक नहीं जुटेगा। इसमें आप देखिएगा एक चीज गौर से तो दिख रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए, -1/4 हो जाएगा। ये लॉग ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये f(x) तो डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ये 1/2 होगा और ये tan इनवर्स x होगा, ये tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस में 1 और प्लस में c। चलिए यही आंसर है। -1/2 -1/4 इतना 1/2। चलिए यही आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आप आसानी से पढ़िए, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे आपको मैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आप इसको सोल्व कीजिए। अभी अभी आप देखे थे आप कैसे सोल्व किए थे, तो यहाँ पे आप बोले थे ये x² प्लस में x/1 और यहाँ से देखिए और ये x प्लस में 2 और यहाँ पे x² और प्लस में ये 1। सपोज दैट यहाँ से आपको जहाँ लीनियर दिख रहा है वहाँ पे आप ABC में कांस्टेंट मान लीजिए। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ये x + 2 होगा और नीचे में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो ये हो जाएगा bx प्लस में c। लीनियर क्वाड्रेटिक रहे तो ऊपर में लीनियर और आपको लीनियर दिखे तो ऊपर में कांस्टेंट, बस घटा के मानना है। अब आप देखिएगा तो ये x² प्लस में x और यहाँ पे देखिएगा, और ये नहीं लिखे नीचे वाला क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक। ये वाला ऊपर में आएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों एलसीएम जाएगा, इससे ये कटेगा ax² प्लस में 1 और यहाँ पे bx प्लस में c, इससे ये कट जाता और यहाँ पे x + 2 आ जाता, तो बोलिएगा जी आ जाता, लिख दिए। चलिए देखिए अब ये हो गया। यहाँ से देखिएगा तो ये x² प्लस में x और ये 1 और ये वाला देखिएगा तो ये ax² और यहाँ पे प्लस में a और ये वाला प्लस में x से कीजिए, पहले ये वाला दोनों में होगा फिर ये वाला दोनों में होगा, तो यहाँ से कीजिएगा तो b होगा और ये x² होगा और यहाँ पे cx और ये वाला देखिए अब कीजिएगा तो 2bx और प्लस में 2c। अब आप कंपेयर कर दीजिए, x वाले को एक साथ ले आइए, x वाले को एक साथ लाइएगा, a प्लस b का आप स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिए। x वाले को लाइएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा, झलक रहा है, आजा आजा झिमी झिमी, ये देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए 2b प्लस में c हो गया, x कॉमन कर लिए और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है 2c और प्लस में a। अब यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए, जैसे घर में गांव में किसी का बीवी आती है तो कंपेयर करते हैं, ठीक। जो का कन्या ऐसा नहीं वैसा नहीं, सुंदर नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए a प्लस b बराबर आपको दिख रहा है कितना, यहाँ से देखिएगा तो 1, ठीक। 2b और यहाँ से आप देखिएगा तो c बराबर आपको दिख रहा होगा 1 और वहां से देखिएगा तो 2c और प्लस में a बराबर दिख गया 1 गिल्ला 2 और ये 3 ला हो गया। अब हम एक क्या करें, अब बहुत ही आसानी से आप इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन फर्स्ट को घटा दीजिए, 2c प्लस में a बराबर इतना है, ठीक। यहाँ से आप घटाइएगा इसको तो ये a प्लस में b और बराबर 1, ये हो जाएगा ऐसे, a से a गया, 2c माइनस b बराबर 0 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए
अब आप क्या किए थे, थर्ड में से फर्स्ट को हटाए थे। अब यहाँ से देखिए, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए। देखिए आप सोच रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4 में कर दिए, और 2 से मल्टीप्लाई करके आप किस में जोड़ना चाह रहे हैं, तो बोलिएगा आप सेकेंड में जोड़ दीजिए। देखिए हम कैसे सोचे, क्योंकि यहाँ माइनस में, यहाँ पे प्लस में, इसको कीजिएगा, ये 2c माइनस में b बराबर 0 है, और कितना में हम लोग गुना कर रहे थे, 4 से। 4 में 2 से कीजिएगा तो यहाँ से 2 दूना 4, और यहाँ से माइनस में 2b, और उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से 4c, और यहाँ से माइनस में 2b बराबर 0, और सेकेंड को आप जोड़िए, यहाँ सेकेंड नंबर आपको दिख रहा है b प्लस c बराबर 1, b से b गया 4 और 1 5, c बराबर 1, मतलब c का मान 1/5। c का मान 1/5 निकल गया। अब इसको आप इसमें डालिए, तो अब आप डालिएगा तो आपको दिखेगा इसमें सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड डाल दिए, डाले नहीं है, डालते हैं। देखिए अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से आप डालिएगा तो आपको ये दिखेगा सेकेंड में 2bc बराबर 1, और यहाँ से 2b बराबर c का मान 1/5, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये जाएगा ऊपर में, मतलब यहाँ से 4/5 होगा, और ये 2b बराबर, मतलब आप b बराबर देखिएगा 2/5। ठीक, अब यहाँ से अब आप एक चीज देख रहे हैं, b का मान निकल गया, यहाँ से a प्लस b का सम इतना है, यहाँ से ये सही है, ये देख लीजिए, यहाँ से c बराबर इधर गया माइनस में, यहाँ से 4/5, यहाँ से 2b, और यहाँ से हो गया। ठीक, अब यहाँ से b का मान आपको दिख रहा है, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। यहाँ से आप लीजिएगा इसको फर्स्ट में, और यहाँ से आप डालिएगा तो आपको दिख जाएगा, यहाँ से b का मान यहाँ से वो इधर चल जाएगा माइनस में 2/5, मतलब ये 3/5 लिख लेगा। कितना नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए 3/5 यहाँ पे निकलना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा तो a का मान आपको 3/5 मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से a बराबर 3/5, और यहाँ पे ये इतना आप चीज कर लिए होइएगा। ठीक, देखिए आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो आप देखिए यहाँ से। अब यहाँ से हम शॉर्टकट में इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये इतना हो गया, ए बी सी का आपको मान पता है, a का मान आप इसमें डालिए, आपको a का मान दिख रहा है 3/5, और 3/5 दिख रहा है, तो हम इसको 3/5 को बाहर करेंगे, और यहाँ से आपको 1/x + 2 को x के रिस्पेक्ट में। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। b का मान आपको दिख रहा है 2/5, और यहाँ पे c का मान देखिए, तो यहाँ से b का मान आप देखिए, यहाँ से b का मान रखिएगा 2/5, और यहाँ से x है तो x, और c का मान 1/5, और बटे में आपको दिख रहा है x² प्लस में 1, यही दिखेगा, तो बोल दीजिएगा जी सर दिख रहा है। और यहाँ पे हम मान डाल चुके हैं, तो यहाँ पे भी डाल देते हैं ठीक से, ये एक लाइन स्किप क्यों, देखिए। और यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, a का मान 3/5। अब इस सब को आप इंटीग्रेट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे dx नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब ये इतना कर लिए, इतना के जगह पे हम इतना डाले ए बी के मान के साथ, 3/5 बाहर आएगा 1/2x का डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ x + 2। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला में से आप देखिएगा तो 1/5 आपको कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे अंदर में बच जाएगा। आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 2x प्लस में 1/x² प्लस में 1 और dx, और यही बच जाएगा। ये 3/5 ही रहने दीजिए, ये लॉग मॉड ऑफ x + 2, और यहाँ से देखिए अब इसको आप छिटकाइएगा, ये 1/5 रहेगा, ये 2x/ये x² प्लस में यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम छिटका रहे हैं, और ये 1/5 आपको दोनों में लेना पड़ेगा, ये दोनों में मल्टीपल है, यहाँ से 1/x² प्लस में 1 और dx,
ठीक। ये देखिएगा तो ये 3/5 log मॉड ऑफ x प्लस 2 और ये 1/5 log ये x स्क्वायर प्लस में 1। पूछिए कैसे, क्योंकि आपको पता है नीचे वाला इसमें आपको एक फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, तो बोलिएगा जी सर है। और ये 1/5 और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस c, और ये हम लोग का आंसर 3/5 log x प्लस 2 1/5 log x स्क्वायर इतना, और यहाँ से 1/5 tan इनवर्स x। यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको मैथ समझने में थोड़ा ही परेशानी, आप हमसे जुड़िए, और हम आपको जो बता रहे हैं उस कंसेप्ट को, पहले मैथ पढ़ने का एक ही तरीका है, जो टीचर होता है उसको आप बढ़िया से सुनिए। आप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये 1 और ये x के पावर 4 - 1 है, आप इसको लेट कर लिए, ठीक। आप इसको लेट कर रहे थे, ये 1 आप इसको x स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ पे x स्क्वायर इसको प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा लिख देंगे, कैसे लिखेंगे आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे देख लीजिए, इतना हम लिख दिए, कैसे लिख रहे हैं आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं। देखो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको 2 को आप स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख दिए, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x स्क्वायर की जगह पे z, ठीक। यहाँ पे आप z अगर आप पुट कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा ये 1 दिख रहा है, यहाँ पे z माइनस में 1 और यहाँ से z प्लस में 1, यही दिख रहा है। अब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कैसे, तो बोलिएगा इसको z माइनस 1 लिख देते हैं और इसको z प्लस 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे एक बार z माइनस 1 को 0 को बराबर करेंगे तो z का मान 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे, ठीक। आप यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे इसको इसमें होना चाहिए, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया। अब इतना में आप आसानी से आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये डालिएगा z का मान 1, इसमें डालिएगा तो ये 1 हो जाएगा ऊपर में, जहां पे हम 0 पुट के उसमें नहीं डालेंगे, ये 1/1 प्लस 2 और यहाँ पे माइनस में 1/2 आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे माइनस में 1/2 आएगा, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब आप इतना कर लिए हैं, तो अब आप थोड़ा सा और इसको कर लीजिए, और फिर आप एक बार इसको 0 के बराबर रखिएगा, -1 आएगा, और ये आप सोल्व करना आप आसानी से जानते हैं। देखिए नहीं जानते, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो z का मान 1 आएगा, जिसको 0 के बराबर रखेंगे उसको नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखिएगा 1 और नीचे में 1/2, इसको रखिएगा z का मान -1 आ जाएगा, ऊपर में 1 रहेगा, और यहाँ पे -1/2। अब एक चीज आप इसको कैसे सोल्व करें, तो अब यहाँ से ये 1/2 रहने दीजिए, z के जगह पे आप लिए थे x स्क्वायर माइनस में 1 ले लिए, फिर यहाँ से माइनस में 1/2 और यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस में 1, ठीक। अब उतना हो गया, मतलब आप गौर से देखिएगा तो आप इतना के जगह पे आप डायरेक्ट इतना रख दीजिए, मतलब यहाँ से आपको i बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो और यहाँ से 1/2 x स्क्वायर माइनस में 1 यही दिख रहा है, और माइनस में 1/2 और यहाँ से ये x स्क्वायर और यहाँ से प्लस में ये 1, ठीक। और ये पूरा का पूरा dx होगा, ये 1/2 होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे इसको 1 का आप स्क्वायर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से 1/ये x स्क्वायर प्लस 1 dx छिटका दिए हैं। देखिए इसको आप फार्मूला में बैठा सकते हैं, ये 1/2 होगा, ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का हम फार्मूला, जिसमें 9 गो फार्मूला होता है, तो उसमें ये फार्मूला का हम जिक्र किए थे, और आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। देखिए ये 1/2a लिखे थे, यहाँ पे a रहता तो a लिखते, a 1 है तो 1 लिख दिए, लॉग मॉड ऑफ x माइनस में 1/x प्लस में 1,
ये फार्मूला होता है ये 1/2 और tan इनवर्स x प्लस में c, और इस दोनों को अब सोल्व करके आप आसानी से लिख सकते हो 1/4 log x माइनस में 1/x प्लस में 1 और माइनस में 1/2 और tan इनवर्स x प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए।